कैसे मिला? अबू बकर सिद्दीक तो ज़ाहिरन उतना करीबी रिश्तेदार नहीं है जितना करीबी रिश्तेदार कोई और हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मसलन हुज़ूर पाक का करीबी रिश्ता तो हज़रत अब्बास को मिला है, हुज़ूर पाक के चाचा है। करीबी रिश्ता तो हज़रत जाफ़र तैयार को मिला है, रसूलुल्लाह के चाचा के बेटे हैं। करीबी रिश्ता तो हज़रत हमज़ा को मिला है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चाचा भी हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस खातून का दूध पिया हज़रत सुवैबा, ये उसका दूध हज़रत हमज़ा ने पिया, रज़ाई भाई भी हैं। हुज़ूर पाक के करीबी रिश्तों में तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा हैं, ये भी रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई हैं। तो करीबी रिश्तेदारों में उनको ये रुतबा नहीं मिला कि वो खलीफा बिला फसल बने। ये रुतबा अबू बकर सिद्दीक को मिला। वजह, बुनियाद, रिज़न, क्या मामला है, क्या मामला पेश आया कि जो करीबी रिश्तेदार नहीं है, जिसे ज़्यादी कराबत नहीं है, वो इतना फैमिली मेंबर और आले बैत का फ़र्द नहीं है जितने बाकी हजरात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत ने उम्मत को संभाला है, ऐसे नहीं संभाला। रसूलुल्लाह की हिदायत थी, हुज़ूर पाक के इशारात थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बातें थी, हुजूर के आमाल थे। तो उम्मत जान चुकी थी हुजूर के बाद रुतबा किसे मिलेगा, जिसका तकर्रुब यानी हुजूर से कुर्ब ज्यादा होगा या कराबत रिश्तेदारी ज्यादा होगी। उम्मत ने देख लिया था, सहाबा और आले बैत ने समझ लिया था मामला क्या है। पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के अहले बैत दोनों तबके जानते थे। हमने हर मौके पे अबू बकर को रसूलुल्लाह के साथ देखा है, हमने हर लहजा अबू बकर को पैगंबर के कुर्ब में देखा है, हमने हर वक्त अबू बकर को पैगंबर के साथ देखा है। वो पैगंबर की खलवत हो, पैगंबर की जलवत हो, पैगंबर का दिन हो, पैगंबर की रात हो, पैगंबर हालत अमन में हो, पैगंबर हालत जंग में हो, रसूलुल्लाह हजर में हो या रसूलुल्लाह सफर में हो, हुजूर पाक का साथ जिसने हर वक्त दिया है वो अबू बकर है। आप तारीख नबवी में ऐलान नबुव्वत से लेकर वफात नबुव्वत तक, पैगंबर के दुनिया में आने से लेकर रसूलुल्लाह के पर्दा फरमा जाने तक, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से पहले की जिंदगी से लेकर हिजरत की बाद की जिंदगी तक, पैगंबर के हजर की जिंदगी से लेकर पैगंबर की सफर की जिंदगी तक, पैगंबर की अमन की जिंदगी से लेकर 27 जिहाद के सफरों तक एक मौका ऐसा नहीं दिखा सकते, एक लम्हा ऐसा नहीं दिखा सकते, एक वक्त ऐसा नहीं दिखा सकते जहां अबू बकर ने नबुव्वत का साथ छोड़ा हो। हाँ, अगर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अबू बकर दिन में करता है, रात को पैगंबर की खिदमत पैगंबर की बीवी करती है, तो सिद्दीक ने इस निस्बत और नेमत को भी अपने पल्ले में खाली नहीं छोड़ा। अपनी बेटी का रिश्ता रसूलुल्लाह को देकर जलवत में खुद साथ दिया है, खलवत में बेटी ने साथ दिया। पैगंबर ने माल मांगा, अबू बकर ने माल दिया। पैगंबर ने वक़्त मांगा, अबू बकर ने वक़्त दिया। पैगंबर ने जान मांगी, अबू बकर ने जान निछावर की। ये पूरे उन्वान है कि पैगंबर पे माल अबू बकर ने कहां कहां लगाया है, पैगंबर पे जान अबू बकर ने कहां कहां खर्च की है। पैगंबर के अकबर की पैदाइश मक्का मुकरमा में एक रईस घराने में होती है। उस्मान बिन आमिर अबू बकर के वालिद हैं। दुनिया इन्हें बनु तमीम का सरदार अबू कुहाफा के नाम से जानती है। इसके घर में अबू बकर पैदा हुए, नाम अब्दुल काबा रखा गया। अबू बकर सिद्दीक
तब पैदा थे जब हुजूर पाक की उम्र 2.5 साल थी। 2.5 साल की उम्र रसूलुल्लाह की है। हुजूर पाक मक्का मुकरमा से दूर 170 किलोमीटर दूर बनु सात में ताइफ के इलाके में मौजूद है। अबू बकर की पैदाइश मक्का मुकरमा में होती है। 2.5 साल अबू बकर पैगंबर से उम्र में छोटा है। अबू बकर सिद्दीक का बचपन, अबू बकर सिद्दीक का लड़कपन रसूलुल्लाह के मोहल्ले में गुजरता है, एक जगह गुजरता है, कुर्ब में गुजरता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बचपन से अबू बकर वाकिफ, अबू बकर के बचपन से रसूलुल्लाह वाकिफ, अबू बकर के लड़कपन से रसूलुल्लाह वाकिफ। एक वक्त आया जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा का माल लेकर मुल्क शाम सफर करते हैं। वो वक्त आया जब अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद को सरमाए को लेकर बुहैरा राहिब तक जाकर आप शाम का सफर करते हैं। रसूलुल्लाह ने भी ऐलान नबुव्वत से पहले तिजारत को हिर्ज़े जान बनाया। अबू बकर सिद्दीक ने भी ईमान के ऐलान से पहले तिजारत को हिर्ज़े जान बनाया। अबू बकर सिद्दीक भी मुल्क शाम जाते, रसूलुल्लाह भी मुल्क शाम जाते। एक वक्त अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में ऐसा आया जब उम्र 37.5 साल हो चुकी है। सिद्दीक की जवानी के बाद एक संजीदा उम्र शुरू है। अबू बकर मुल्क शाम पहुंचे हैं। अबू बकर रात को सोए हैं, एक अजीब ख्वाब देखा है। सुबह उठे, साथियों से कहा इधर कोई इंजील की किताब का आलिम हो जो रब की किताब को जानता हो, अल्लाह की बातों को जानता हो, उलूमुल्लाह से वाकिफ हो, मुझे उस तक काम है। साथी पूछते हैं आपका सफर बिजनेस का है, तिजारत का है, मालो दौलत का है, मौलवी की जरूरत क्या है? सिद्दीक कहता है ये मुझे पता है, ये मेरे रब को पता है। मुझे वहां तक जाना है, मैंने वहां कुछ बात करनी है। अबू बकर सिद्दीक बुहैरा तक पहुंचे हैं। उसे बताया रात को मैंने यूं ख्वाब देखा, यूं बातें देखी, यूं मंजर देखा। बता तू ताबीर का माहिर है, ख्वाब के उलूम से वाकिफ है, मेरी इस बात का मतलब। अबू बकर सिद्दीक को उस शख्स ने कहा एक शख्सियत आएगी जिसे दुनिया खातमुन नबिय्यीन मानेगी, रब तुझे उसका साथी बनाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है। अबू बकर सिद्दीक वापस मक्का मुकरमा आए, पहुंचे, घर में नाई ताजी पूछी, हालात व वाक़यात पूछे, बताया गया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया है। अबू बकर आए हैं, मद्दलील अला मा तद्दई। कल तक तो इकट्ठे थे, बचपन लड़कपन इकट्ठा गुजरा, मामलात इकट्ठे थे। आज आपने ऐलान फरमा दिया आप अल्लाह के नबी हैं, आप मेरी दिल की दिलजोई के लिए कोई बात इरशाद फरमा दीजिए ताकि मैं आपको मान सकूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दलीलु अला मा अद्दई रुया कल्लती राइतहु फी शाम। अपने दिल की तसल्ली के लिए उस ख्वाब को याद कर ले जो शाम में तूने देख लिया था। सिद्दीक ने पैगंबर से वजह अपने इसलिए नहीं मांगी कि वो नबुव्वत को सच्चा नहीं मांगता, ईमान की दिलजोई के लिए मांगी। मेरे दोस्तों मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, समझना। सिद्दीक अकबर माना है और सिद्दीक अकबर ने तन मन धन लगाया है। वो दिन और जब तक रसूलुल्लाह इस धरती पे रहे, ये दिन इस पैगंबर के साथ साए की तरह अबू बकर रहा है। कोई मौका नहीं मिलेगा आपको किसी लम्हे में वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले दिन का कलमा पढ़ना हो, वहां से लेकर वफात तक का दिन, एक एक मौके पे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर है। मैं चैलेंज, दावे और तहद्दी से कहता हूं, एक हदीस पाक का सफ़ा आप कोट नहीं कर सकते किसी मोतबर किताब से जहां मिले कि इस जगह हुजूर पाक गए हैं, अबू बकर नहीं गया। आप नहीं कोट कर सकते। क्यों? अबू बकर को रब ने बनाया ही पैगंबर की हिफाजत के लिए। मा खुलिका इल्ला लिरसूल, इसे पैदाइश मिली रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के लिए। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक ने एक एक मौके पे पैगंबर पे जान माल वक्त लगाया है। 6 रेशम की दुकानों के मालिक थे। ये 6 से 5 हुई,
5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से ख़त्म हुई हैं। ये माल अबू बकर ने इस्लाम पर लगाया है। अबू बकर सिद्दीक ने एक एक मौके पे, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक ने जितना माल देना चाहा ना, हुज़ूर पाक ने लिया और अल्लाह के लिए लिया। ऐसे मौके आए जहां अबू बकर सिद्दीक को ही हुज़ूर ने फरमाया तू देगा, कोई और नहीं देगा। मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी जा रही है, अबू बकर सिद्दीक को फरमाया आप पैसे देना। मस्जिद नबवी की ज़मीन जो सहल और सुहेल 2 यतीम बच्चों की थी, उनको पैसे रसूलुल्लाह ने दिए हैं तो अबू बकर सिद्दीक की तरफ से दिए। इस हद तक हुजूर पे माल खर्च करने वाले थे। जब हिजरत के सफ़र में अबू बकर गए तो घर में अपनी बेटियों को छोटी मोटी जो चीज़ें खर्च की थी वो दे गए। कहा बाकी भाई बैठे हैं, वो जाने वो कमाएंगे और वो करेंगे। सारा जमा शुदा सेविंग माल अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जेब में साथ रख लिया कि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। उस्मान बिन आमिर अबू कुहाफा ने अपनी पोती सैयद आसमा बिनते अबी बकर से पूछा तुम्हारे लिए बाप कुछ छोड़ गया है या सब कुछ ले गया है? ये हिजरत के सफ़र पे बेटी भी अबू बकर की थी ना। उस ज़माने में पैसे कौड़ियों के होते थे, वो पत्थरों जैसे होते थे। इसने उस पत्थरों के ऊपर कपड़ा रखा और कपड़े पर अपने दादे का हाथ लगवाया कि वो आंखों की बीनाई से फारिग थे। आंखें की बीनाई उनकी ख़त्म थी, वो देख नहीं सकते थे। कहा दादा जान ये ज़रा देख लें। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे गुजारे के लिए काफ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने यूँ माल दिया। और जान अबू बकर ने कैसे दिए मुझे बताएं। जब रसूलुल्लाह के सर पर इनाम लगाए, 100 ऊँट देंगे उस शख्स को जो रसूलुल्लाह को ढूंढ के लाएगा। अबू बकर हुजूर के साथ गए हैं। जब 100 ऊँट का दावा है उस बंदे के सर पे जिस पर इनाम हो, लोग घूमना नहीं चाहते, वालिदैन अपनी औलादों को मना करते हैं। अबू बकर सिद्दीक साथ जा रहा है तो जान को हथेली पे रख के जा रहा है। और मैं यहाँ एक जुमला मजीद कहता हूँ, कुफ्फार ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे कुत्ता किसी चीज़ को ढूंढता है, हर जगह मुंह मारता है कि अबू बकर का निशान मिले या रसूलुल्लाह का सुराग मिले। 3 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम सौर की गार में है, गार सौर में है और अबू बकर साथ है। ये जो लोग कहते हैं ना किसे नहीं पता था, इसका मतलब है किसी दुश्मन को नहीं पता था, अपनों को पता था। अब्दुल्ला बिन अबी बकर ये हज़रत अबू बकर का बेटा है, इसे पता था। आमिर बिन फुहैरा अबू बकर सिद्दीक का गुलाम, इसे पता था। क्यों? आमिर बिन फुहैरा गुलाम है, इसका काम था कि इसने बकरियों वाला दूध 3 दिन यहां पहुंचाना है। अब्दुल्ला बिन अबी बकर का काम था रोज नई ताज़ी खबरें देनी है। और कमाल जाए सिद्दीक अकबर की हिकमत अमली पे, फरमाया आमिर तूने पहले नहीं आना, पहले अब्दुल्ला आएगा। उसके पांव के निशान को अगर दुश्मन देख कर ताक़ब करे और उससे कोई बात का पता चले कि अबू बकर का बेटा दिन में इधर क्यों गया था, तूने इसके पांव के निशानात को मिटाने के लिए दूध तो वैसे लाना है, यूं नहीं दोहना, बकरियों का रेवड़ चला के लाना है ताकि दूध भी मिल जाए, पांव के निशानात भी खत्म हो जाए। आमिर बिन फुहैरा यूं रेवड़ लाते थे और वहां पे पहुंच कर रोजाना दूध भी दिया जा रहा और वहां पे पहुंचकर नई ताज़ी खबर भी बताई जा रही है। सुने में एक जुमला कहता हूं, तुम कहते हो सिद्दीक बिक जाएगा या सिद्दीक बिक गया था, ईमान को अपडेट करने की जरूरत है, ईमान को ताज़ा करने की जरूरत है। तेरे ईमान को वायरस लग चुका है। ओए अबू बकर का वो गुलाम जो सिद्दीक अकबर के घर में नौकरी करता है, इसे पता है 100 ऊंट का इनाम लग चुका है उस रसूल के सर पे जिसको दुनिया ढूंढ रही है, और उस अबू बकर के सर पे भी 100 ऊंट का इनाम है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। आज के दौर के 100 ऊंट उस जमाने में 100 लैंड क्रूजर समझिए। उस जमाने का ऊंट एक लैंड क्रूजर जितना काम करता था, इतनी वैल्यू थी। इतने बड़े इनाम के बावजूद सिद्दीक का गुलाम नहीं बिका कि किसे बता दे सिद्दीक कैसे बिकेगा। यार सिद्दीक का गुलाम नहीं लालच में आ सका, इसे नहीं ललचाया गया। अबू बकर कैसे धोखे में आएगा, अबू बकर का मुल्क कैसे लगाया जाएगा, अबू बकर सिद्दीक को कैसे खरीद लिया जाएगा, और जिसके घर के नौकर इसकी बात पे कायम है वो हलते नहीं।
मैं एक जुमला समझाने के लिए मजीद कहता हूँ, सिद्दीक अकबर ने माल भी दिया और जान भी दी और औलाद भी लगाई है। ऐसी खतरनाक जगह पे बेटे को कहना कि तू आ, किसी और की जिम्मेदारी भी अबू बकर लगा सकते थे। जी नहीं, सिद्दीक ने यूं चला है और सिद्दीक ने इज्जतों का मामला बर्दाश्त किया है। दुश्मन आया था ना अबू बकर के दरवाजे पे, खटखटाया, अंदर सिर्फ बेटी थी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अम्मा जान आयशा से बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है अबू बकर की, 27 साल उम्र में बड़ी है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम की बीवी है, बच्ची थी उस वक्त। अबू जहल पूछता है जब बाहर निकली हैं, तेरे बाप घर में है? कहा जी नहीं। कहां गया है? कहा जहां जाना था। कहां जाना था? कहा जहां चले गया। तेरा बाप घर में है? जी नहीं है। कहां है? जहां जाना था। कहां जाना था? जहां चला गया। सिद्दीक की बेटी ने राज नहीं उगला, उसने थप्पड़ मारा। सिद्दीक अकबर इस रास्ते में अकेला हुजूर के साथ है। 1 हफ्ते का सफर है, 500 किलोमीटर है आज मदीना मुनव्वरा। वो सड़कें तो बल खाती हुई भी नहीं थी, वो तो एक रोड, एक बस्ती, किसी और जगह, किसी और फिराने से गुजर के गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मौके पे अहयानन यमशी यमीना व यमशी शिमाला व यमशी अमामा व यमशी खल्फा मालक या अबा बकर। इमाम इब्नुल क़य्यिम ज़ादुल माआद में लिखते हैं कि अबू बकर कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे जाते, कभी हुजूर के पीछे चलते। एक मौके पे अल्लाह के रसूल ने पूछ ही लिया, अबू बकर क्या बात है, साथ क्यों नहीं चलते? कहा या रसूल अल्लाह, हुक्म हो तो साथ ही चलूंगा, लेकिन कभी कभी खतरा महसूस होता है कि इधर से दुश्मन आए, अकेली जान हो, क्या करूं, इधर हो जाता हूं। जहन में अगर इधर का ख्याल आए, महसूस हो कि इधर कोई आबादी कोई आ ना सके, तो इधर हो जाता हूं। कभी आगे चलता हूं इसी खतरे की वजह से, कभी पीछे चलता हूं। पूरी उम्मत न हो ना, अकेला अबू बकर पैगंबर की जात के लिए काफी है, अकेला काफी है, अकेला। इस बंदे ने ऐसी तरतीब पे ये सफर किए। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु जब पहुंचे, इज्जत देखें रसूलुल्लाह की किस तरह कर रहे हैं। मैंने वो मकाम तज़लील देखी है। रब आपको मदीना मुनव्वरा कबूलियत वाली हाज़री अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप बाबुल मदीना जाइए, जिसे कुबा कहते हैं। ये बाबुल मदीना, ये मदीना मुनव्वरा का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। बिल्कुल कुबा मस्जिद के सामने हज़रत कलसूम इब्न हदम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है। सैयदना कलसूम इब्न हदम रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी और पहले मदीना मुनव्वरा के हुजूर के मेज़बान हैं। ये इनकी खजूरें खुश्क होती थी जिस जगह आज मस्जिद कुबा कायम है। इनके घर में आप जाइए, 1400 साल पुराना कमरा आज भी मौजूद है। उसकी मरम्मतें वगैरह हुई हैं, छत वगैरह दाएं बाएं से, वरना इनके घर में वो कमरा मौजूद है। वो महकमतुल गाबा के पास है, सऊदीया की, जो जंगलात के निज़ाम को संभालते हैं। अगर कोई सलाम दुआ का मामला हो तो बंदा उस जगह का विज़िट कर सकता है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 से 3 बार वहाँ ले गए। आप उस कमरे में जाएँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हफ्ता गुजारा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकियों का भी इंतज़ार किया जो मक्का मुकरमा के लोग आए, और खुसूसन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतज़ार फरमाया कि वो हुज़ूर की अमानतें लोगों के हवाले करके तशरीफ़ लाए थे। इस कमरे में रसूलुल्लाह की रातें गुजरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह पर सहाबा से मुलाकातें होती थी। मदीना के लोग आते कि या रसूलल्लाह कब मदीना तशरीफ़ लाएंगे? जब अल्लाह का हुक्म होगा आ जाऊँगा। ज़ियारत के लिए आते। जब पहले दिन मजमा इकट्ठा हुआ और लोग ज़ियारत के लिए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोग अबू बकर को हाथ मिलाते और वो समझते हमारे नबी ये हैं, क्योंकि मदीना के लोग इतने उस वक़्त शक्ल मुबारक से वाकिफ़ नहीं थे। वो पहले आकर मिलते। 1 2 4 बंदे जब पहले अबू बकर को मिले तो सिद्दीक अकबर समझ गए कि हुजूर की मौजूदगी में लोग मेरी इज्जत शुरू कर रहे हैं। यार चांद की मौजूदगी में सितारे की मतलब। तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और अपने दिल में कहा, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर, आज साबित कर, तू खादिम है, ये मखदूम है, तू गुलाम है, ये आका है। कैसे करूं? अपने कंधे पे जो चादर ओढ़ी हुई थी उस चादर को उतार के हुजूर पाक पे यूँ साया किया जैसे गुलाम ठहरता है आका के साथ।
तो लोगों की नज़रों में ये बात आ गई कि ये अबू बकर है, वो अल्लाह के रसूल है। यार ऐसा मामला नहीं है अबू बकर। इसे कहते हैं मकाम तज़लील, साए की जगह। ये मैंने तज़लील में 2 लफल पढ़े ऊपर नीचे ठहर के, बाकायदा वो जगह आज भी मौजूद है। उस जगह उनने एक छोटा सा एक बरामदा टाइप का एक बना दिया है। ये मकाम तज़लील है जहाँ पर साया किया था। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी गए हैं, सिद्दीक़ के माल से मस्जिद नबवी की ज़मीन ख़रीदी गई है और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अबू बकर सिद्दीक़ ने मदीना में हुजूर का साथ दिया। एक एक मौके पे जंग बदर होती है, अबू बकर साथ है। हुजूर पाक की पहली जंग, पहली मुसल्लह जंग जंग बदर है, वरना इस्लाम में तरतीब के अतबार से तीसरी है। पहली गज़वा बुवात है, दूसरी गज़वा उशैरा है, तीसरी गज़वा बदर है। लेकिन बदर को पहली जंग इसलिए कहते हैं कि इसमें मुठभीड़ और लड़ाई हुई थी। पहली 2 में दुश्मन पसपा हो गया था, लड़ाई की नौबत नहीं आई थी, वरना ये तीसरी है। पहली मुसल्लह है जंग इसमें हुई थी। तो इस बदर के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ साथ हैं। जब अल्लाह के रसूल 313 को लेकर निकले 1000 के मुकाबले में, और जिस जगह रसूलुल्लाह ने ठहर के यूँ हाथ बुलंद किए और दुआएं की, मेरे मौला अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िल इसाबा ला तुअबद फिल अर्द, मेरे मौला मैं ये 313 अपनी मेहनत लेके आया हूँ, अगर ये आज ख़त्म हो गए तो तेरी ज़मीन में इबादतें कौन करेगा। ये दुआएं रसूलुल्लाह कर रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊपर वाली जो चादर थी, वो चादर सिरकती सिरकती नीचे गिर गई, सिर्फ तह बंध रहा था। और एक जिसे मकाम अरीश कहते हैं, छोटा सा साहिबान, आज वहाँ जामे अरीश कायम है, बहुत बड़ी मस्जिद, इधर रसूलुल्लाह ठहरे हैं। किसी में हिम्मत नहीं हो रही वो हुज़ूर के पास आए। इस मौके पे भी अल्लाह के रसूल के पास अबू बकर आए थे और अल्लाह के रसूल के कंधे पे हाथ रख के कहा, या रसूलल्लाह बहुत हो गई, आपके इन आंसुओं की लाज रब ने रख ली, अल्लाह आपके आंसुओं को ज़ाया नहीं करेगा, रब आपके इनके इन आंसुओं को ज़ाया नहीं करेगा, बस कर ले, बहुत हो गया। यहाँ अबू बकर आया था। ताल्लुक की बातें होती हैं, ऐसे मौके पे कौन आता है कौन नहीं आता, ये ताल्लुक को देखा जाता है। तो अबू बकर आया था, ये अबू बकर सिद्दीक साथ है। वो खैब बदर से लेकर तबूक तक हुजूर पाक की जिंदगी का 27वां गज़वा, 62 साल के बुढ़ापे में अल्लाह के रसूल ने जंग लड़ी है, जब दाढ़ी मुबारक में 15 से ऊपर बाल सफ़ेद हो चुके थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की 62 साल उम्र शुरू थी। 1000 किलोमीटर का सफ़र है मदीना मुनव्वरा से तबूक। में गया हूँ, कई बार गया हूँ। इस रूट पे आप जाएं, ये खैबर और उला और मदाइन साले से होते हुए आप जाकर तबूक पहुँचेंगे, बंदे को समझ आ जाता है सफ़र कहते किसे हैं। ये ऊँटों पर और पैदल अल्लाह के रसूल का सफ़र है, जाना और रास्ते से, आना और रास्ते से। इस सफ़र तक जिसे कुरान ने जैशुल उसरा कहा है कि सख्ती का सफ़र था, तंगी का सफ़र था, मुश्किल का सफ़र था, अबू बकर साथ है। पहले से आखिरी गज़वे तक कोई मौका नहीं। एक मौका अल्लाह के रसूल के साथ अजीब पेश आया। क्या? हज का ऐलान हुआ, अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को फरमाया, अबू बकर अब मेरा हुक्म है, मैं अगले साल रब ने ज़िंदगी रखी इंशाअल्लाह हज करूँगा और आप और मैं इकट्ठे करेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐलानात करने हैं मेरे जाने से पहले, आप जाइए ऐलानात के मामलात में। हज़रत अबू बकर हुज़ूर के हुक्म पर अकेले हज में गए थे, वरना उससे बाद वाले साल में अबू बकर हुज़ूर के साथ आए। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुखार आया है, किसे कहें जो हुजूर के मुसल्ले पे ठहर के नमाज की इमामत करे? किसे कहें, किसे बताएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है, बातें चली, बताया गया अबू बकर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा वालिद बहुत नरम दिल है, आपके मुसल्ले को खाली नहीं देख पाएगा, आप उमर फ़ारूक को कह दें, वो जरी है, शुजाअत मशहूर है उसकी, वो नमाज पढ़ा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी फरमाई, आयशा तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, अबू बकर को कह अल्लाह उसके अलावा किसी और के आने पर राज़ी नहीं है। ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीही अबू बकर नहीं उम्महुम गैरो। ये तो बात जजती नहीं है कि अबू बकर और इमाम कोई और बने, नहीं है।
अबू बकर को भेजो। ये इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाबुल मनाक़िब में रिवायत लाए हैं, हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा के वास्ते से लाए हैं। अबू बकर ने नमाज़ें पढ़ाई हैं ना, आखिरी दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का था, चाश्त के टाइम अल्लाह के रसूल का इंतकाल है, ये कोई 10 साढ़े 10 का टाइम बनता है। सुबह का वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर ज़ियारत की। आखिरी दिन में रसूलुल्लाह की सेहत बहुत बहाल हो चुकी थी, बहुत हशाश बशाश चेहरा नज़र आ रहा था। अबू बकर ने आप अलैहिस्सलाम को देख कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आज तो रब का बड़ा करम आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है, बड़ी सेहत और आफ़ियत वाली आपका मामला और आपकी शक्ल मुबारक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और अबू बकर को इजाज़त दी कि अबू बकर आप उस बीवी के घर तो अभी तक नहीं गए ना, इतने दिन से आप मेरी वजह से यहाँ मसरूफ़ थे, वो जो आपका देहात में घर है और आपकी अहलिया है, मैं आपको कहता हूँ आप जाइए। या रसूलल्लाह मुझे यहाँ नमाज़ें पढ़ा, नहीं आप जाइए, आपको इजाज़त है। अबू बकर अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेकर गए हैं कि ज़ोहर तक तो वापसी हो जाएगी ना, सुबह की नमाज़ पढ़ा के जा रहे हैं। चाश्त के वक़्त में अल्लाह के रसूल का इंतकाल अबू बकर मकाम सन में है और वहाँ बताया जाता है, वहाँ से अबू बकर वापस आते हैं और रसूलुल्लाह के चेहरे का बोसा देकर फरमाते हैं आपने अच्छी ज़िंदगी पाई और अच्छी वफ़ात पाई। और अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर उम्मत को संभाला है, यहाँ खुतबा दिया है, मामलात हैं। मेरी बात का मतलब अबू बकर सिद्दीक़ के कलमे के वक़्त से लेकर रसूलुल्लाह की वफ़ात हसरत आयात तक हर मौके पे अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ रहा। आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी किसी मौके पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अहम मुहिम में मौजूद हो और अबू बकर साथ ना हो, और हर मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में प्यार करने वाला अबू बकर है। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 बाबुल मनाक़िब में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, जुमा के खुतबे में हर ख़तीब पढ़ता है अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर का, मेरी पूरी उम्मत में, मेरी पूरी उम्मत के ऊपर रहम दिल शख्स देखना हो तो अबू बकर को देख लो, अबू बकर को अरहम उम्मती। अरहम, अरहम इसमें तफजील है, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है, सबसे बड़ी डिग्री इस लफ्ज़ की है, इसमें तफजील, इससे बढ़ के जुमला ही कोई नहीं है। तो अबू बकर के लिए फरमाया अरहम उम्मती। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर की ज़िंदगी पे मैंने एक तायराना नज़र डाली है, जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है, ज़रा इस आयत को समझना और इसका मतलब समझना, इसका तर्जुमा समझना। ये सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आयत नंबर 40 है। रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत को मुखातब करके फरमा रहे हैं, लोग रसूलुल्लाह की इमदाद नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह तो अपने पैगम्बर की इमदाद कर चुका है। इसकी झलक देखनी हो, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफ़रू, उस वक़्त को देखो जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को काफरों ने हिजरत के लिए मजबूर कर दिया और पैगम्बर ने काबा शरीफ से हिजरत की मदीना तैयबा, और जब रसूलुल्लाह वहाँ से बाहर आए और एक वक़्त था कि हुज़ूर गार में गए, तो गार में जाने वाले कितने थे? रब फरमाते सानी यसनैन, वहाँ 2 थे और 2 में से दूसरे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से फरमा रहे थे ला तहज़न, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह की मदद मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है। माना जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, हम दोनों के साथ है। माया नहीं कहा कि सिर्फ मेरे साथ है। ये वक्त और कुरान करीम एक जुमला यहाँ समझाने के लिए मैं एक बात कुरान करीम की करता हूँ। ये जो लफ्ज़ है सानी यसनैन, इसनैन का माना होता है 2, सानी का माना होता है दूसरा। 2 थे ना, एक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हज़रत अबू बकर, तो 2 में से दूसरे तो रसूलुल्लाह हो गए और उस 2 में से जो दूसरे ये हुजूर हुए, तो हुजूर के बाद वाला कौन हुआ? अबू बकर हुआ। तो अबू बकर हुजूर के बाद सानी है और सानी का माना दूसरा है। ज़रा यहाँ रुक के मतलब समझ लें रब फरमाना क्या चाहते हैं। ये सानी यसनैन के लफ्ज़ में डूब के समझे रब बताना क्या चाहते हैं। आप मफातिहुल गैब उठाइए, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर जिसका नाम है, आप उठाइए और इस आयत की शरह देखिए। ये सानी यसनैन किसे कहते हैं?
का हुजूर के बाद नंबर अबू बकर को अल्लाह ने कुरान में दिया। इस नईन मौके पे अव्वल हुजूर है, उम्मत में सानी अबू बकर है। वो पैदाइश था, वफात कौन कहता है ये हुजूर के बाद नहीं है? इसे कुरान ने इस नैन में सानी बता दिया है कि हुजूर के बाद सानी है। हर मौके पे कोई मौका आप देखे ना, रसूलुल्लाह के बाद उम्मत को संभाला अबू बकर ने। सानी यसनैन। अच्छा, इज़ हुमा फिल गार, ये हुमा भी दो को कहते हैं। होवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो। ये अरबी जुबान की 14 ज़मीरें हैं जिसे कहते हैं प्रोनाउन। तो इज़ हुमा फिल गार, ये हुमा दो को कहते हैं, एक रसूलुल्लाह की ज़ात, एक अबू बकर की। कहाँ थे? फिल गार। अल्लाह अकबर। यार मक्का में कितनी गारें हैं, कितनी गारें हैं, कोई शुमार तो करके देखे पहाड़ों में कितनी गारें होती हैं। मक्का मुकरमा आज भी इस धरती पर वो शहर है, वो इलाका और वो सिटी है जहां सबसे ज्यादा ये नफकात और सुरंगें कायम हैं, टनल सबसे ज्यादा। अगर इस धरती पर किसी, इस दुनिया पर किसी शहर में सबसे ज्यादा पहाड़ की सुरंगें हैं तो वो मक्कातुल मुकर्रमा। रब हम सबको कबूलियत वाली हाजिरी अता फरमाए। इधर तो कई गारें हैं, कितने पहाड़ हैं यार, कितनी ऊंचाइयां हैं, कितनी चोटियां हैं, लेकिन एक ही गार का जिक्र है जहां हुजूर और अबू बकर गए हैं। गार गार सौर है, गार गार सौर है। यकीन माने गार सौर की क्या बात है। मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, हो सकता है मैं अपने अंदाजे में कोई मुझसे इख्तलाफ करे, लेकिन मेरी एक राय है। मक्का मुकरमा में किसी पहाड़ पे जब मैं चोटी पे चढ़ के देखता हूँ ना, ये गार सौर मुझे सबसे ऊंचा नजर आता है, सबसे बुलंद नजर आता है, सबसे मुमताज नजर आता है। जहाँ गार सौर का पहाड़ है ना, जैसे जब वो जो है ना ऊपर की चोटी, एक अजीब नजर आता है। नज़ारा इसका कुछ ऐसा है, कोई जाके देखे ना वहाँ कि कितनी चढ़ाई है और कितनी जगह पे जाके वो क्या कहते हैं वो गार है। और अबू बकर सिद्दीक अकेला नहीं, हुजूर को उठा कर गया है, उठाकर, जहाँ एक नहीं जा सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक से तकलीफ होने लगी ना वहाँ चलते हुए, तो अबू बकर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं उठा लेता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं काना अबू बकर नहीफुल जुस्सा, अबू बकर सिद्दीक जो है वो कमज़ोर जिस्म के मालिक थे, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर थे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी इतने मजबूत नहीं थे, इतने हेल्दी नहीं थे, कमज़ोर थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर अकेला चढ़ते हुए तकलीफ है, तू दो की बात करता है कि या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत तो देखें। तो अबू बकर गया है ना और उठा कर गया है ना। तो मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगाएं सिद्दीक अकबर कैसा है, सानी यसनैन, एक एक मौके पे दूसरा। अबू बकर को सहाबी होने का सर्टिफिकेट कुरान करीम दे रहा है। और सहाबी किसका? इज़ यकूलु लिसाहिबिही, ये ही इसे कहते हालत जर्री, असल में होवा हालत रफ़ी, पैगंबर की ज़ात का सहाबी। ये साहिब का लफ्ज़ सिर्फ नहीं है, साहिबी ही है, पैगंबर का सहाबी। एक दुश्मन जिसका काम गालियां देना हो, अजीब लफ्ज़ कहा उसने, कहा साहिब का लफ्ज़ आया तो तुम खुश हो गए कि अबू बकर सिद्दीक को कुरान ने साहिब कहा है तो बड़ा रुतबा मिला। कहा साहिब तो कुरान में काफिर को कहा गया है। या साहिब, ये सिजन में यूसुफ अलैहिस्सलाम का साहिब था और वो जेल में बैठा हुआ था और वो गैर मुस्लिम था। मैंने कहा जाहिल, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया से दुश्मनी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मत मार देगा। आपने आयत को समझा नहीं है। आप मोहब्बत नबी, इताअत नबी, प्यारे नबी की ऐनक में डूब कर देखिए, वहां या साहिब ये सिजन है, कहा जेल का साहिब है, यहां ली साहिब ही है, कहा मोहम्मद करीम का साहिब है। और जितना जेल के दरो दीवार और रसूलुल्लाह के जिसमें अतहर में रुतबों का फर्क है, दर्जों का फर्क है, इससे बढ़ के उस शख्स और इस साहिब में फर्क है। वहां या साहिब ये सिजन, जेल वाला, इधर है मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम वाला। फर्क नहीं है यार, खाली साहिब नहीं है, ले साहिब ही है। जेल के दीवारें जो गारे और मट्टी और ईंटों से बनी हुई, कहां निस्बत
कहाँ खाक, कहाँ आलम पाक, और कहाँ वो जिस्म अतहर जिसकी वज़्ज़ुहा कहकर रब चेहरे की कसम खाए, वल्लैल कहकर जिसके बालों का जिक्र कुरान करे, वसिन कहकर, यासीन कहकर दांतों की कसम खाए, मा ज़ागल बसरु व मा तगा कहकर पैगंबर इस्लाम की आंख का जिक्र करे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का फरमाकर पैगंबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत को बोले, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहकर पैगंबर इस्लाम के अखलाक का जिक्र करे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे और मकाम को कुरान इन्ना अरसलना अलैकुम शाहिदा कहकर पैगंबर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और गवाही की बात करे, मुबश्शिरा कह के जन्नत की खुशखबरी की बात करे, नजीरा कहकर जहन्नम से डराने की बात करे, वो पैगंबर जिसका चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, आना और सोना और जागना पैगंबर के अल्फाज को कुरान बनाकर उतारे। कहां ये और कहां जेल की दीवारें, कहां हुजूर का जिस्म, कहां जेल की ईंटें, कहां रसूलुल्लाह की जात, कहां जेल का गारा। जितना इन रुतबों में फर्क है उससे बढ़ के उस साहिब और अबू बकर सिद्दीक में फर्क है। वहां निस्बत जेल से है, यहां निस्बत रसूलुल्लाह से है, वहां निस्बत जेल से है, यहां निस्बत पैगंबर से है, वहां निस्बत जेल की दीवार से है, यहां निस्बत पैगंबर की जात से है। तो खाली ये तो नहीं है कि या साहिब ये सिजन में एक बेईमान को खुदा ने साहिब कहा है और रब अबू बकर से प्यार करता है, उसने उसे जेल वाला कहा, अबू बकर को मोहम्मद वाला कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से हुजूर फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे? ला तहज़न, गम न कर। एक खौफ होता है, गम होता है। अलामात अलामाफात के कई अक़वाल हैं। एक तर्जुमा यह भी है कि गम दूसरे का होता है, खौफ अपना होता है। यहां ला तखफ नहीं कहा कि अबू बकर तुझे अपना खौफ लगा हुआ है, जी नहीं, यूं नहीं। अबू बकर को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का गम था कि कहीं हुजूर पाक को नुकसान ना हो, तो फरमाया ला तहज़न, तुझे गम करने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, जैसे मेरे साथ वैसे तेरे साथ। ये निस्बत इत्तेहादिया है। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम दिया, इन्नल्लाह माना। और अब फरमाते जब अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया, अंदाज़ा लगाएं यार, ये गार में अबू बकर और रसूलुल्लाह की बाहम गुफ्तगू है और बड़ी चुपके चुपके है, अलैदगी में है, खलवत में है, तन्हाई की बातें हैं। रब ने अबू बकर और हुजूर की गुफ्तगू को कुरान के अल्फाज देकर आरश से फर्श पर जिब्राइल को भेज दिया। ये अपनी गुफ्तगू है, ये तन्हाई की गुफ्तगू है, अल्लाह ने उसे कुरान के अल्फाज में पिरो दिया और क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, सकीना नाजिल होती है ना, तमानियत, इत्मीनान क़ल्ब, सुकून। तो फरमाया अल्लाह पाक ने यह तमानियत और इत्मीनान क़ल्ब और सुकून और सकीना नाजिल फरमाई इन पर। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसा लश्कर रब ने इमदाद के लिए भेजा जिनको तुम नहीं देख सकते। दोनों कंधों पर रोज़ाना बैठे हैं, उठ के आ और जा रहे हैं, सुबह की ड्यूटी शाम तक, शाम की सुबह तक। हमने कभी एक पर को देखा? लम तरौहा, तुम इन फरिश्तों को नहीं देख सकते। वजाला कलिमतल्लज़ीन कफ़रु सुफ़ला, और काफरों की बात को रब ने नीचा करके दिखाया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह की बात तो है ही बुलंद। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है, लेकिन गलबा कैसे देना है ये उसकी हिकमत के तहत कुरान करीम ने वाज़े कर दिया है। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम के अल्फाज में यूं पुरवा हुआ है, यूं अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम के अल्फाज में रसूलुल्लाह के साथ मौजूद है, एक एक मौके पे ये ताल्लुक। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए यूं कई आयात उतरी हैं, पर सिद्दीक ने अपने लिए कोई तकब्बर करते हुए सीने को चौड़ा नहीं किया। सिद्दीक ने खुद को वहीं रखा है और कहा, इन कुतिलतु कतलतु रजुलुम मिनर रिजाल, का इस रात हिजरत की रात में मारा जाता तो कुरैश का एक बंदा मारा जाता,
लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात जाती तो हलाकतिल उम्मा, पूरी उम्मत हलाक हो जाती। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला मजीद समझाता हूँ। जब हिजरत की रात हज़रत रसूलुल्लाह ने अमानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के हवाले फरमाई, तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने गोया पूछा कि लोगों की अमानतों का पहरेदार तो मुझे बनाया, आप तो अल्लाह की अमानत हैं, आपका पहरा कौन देगा? का बहुक्म खुदा अबू बकर सिद्दीक देंगे। मैं एक जुमला कहता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दो सफ़र बड़े मशहूर और मारूफ हैं। एक सफ़र को सफ़र हिजरत कहते हैं, एक सफ़र को सफ़र मेअराज कहते हैं। सफ़र हिजरत और सफ़र मेअराज बड़े बाबरकत असफ़ार में हुज़ूर के सफ़र हैं। सफ़र मेअराज में वो है जो फरिश्तों का सरदार है, सफ़र हिजरत में वो है जो उम्मत का सरदार है। मेअराज की रात रब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुसल्ला इमामत देकर अंबिया का इमाम बनवाया। मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबुव्वत का ढोंग रचाने वालों, हम कहते हैं वो शख्सियत नबी थी, वो औलाद आदम अंबिया थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के इक्तदा में मेअराज की रात नमाज अदा की थी। और मिर्ज़े दा दादा भी पैदा नहीं होया सी, कहाँ से लाओगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमामत की, नबुव्वत की, बल्कि नबुव्वत क्या, नबुव्वात की इमामत की जमा। तो रब ने गोया बताया जिसे नबी रहना है ना, वो हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत देकर बताया जिसे उम्मत मुहम्मदिया में रहना है वो अबू बकर की इक्तदा में आ जाए। हुजूर की इक्तदा में नबुव्वत है, अबू बकर की इक्तदा में उम्मत है। वहाँ कोई हटे नबी नहीं रहता, यहाँ कोई हटे उम्मती नहीं रहता। ये याद हो, ये पक्की बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कोई लाख रूठे, गजार बिगड़े, गजब में आए या तिल मिलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। उम्मत बनना है, इमामुल उम्मत के पीछे आ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मुसल्ला दिया है। मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, आपकी मस्जिद की कमेटी फैसला करे कि मुसल्ला इमामत इनके पास है। एक बंदा कहे जी मुझे ये इमाम कबूल नहीं है, उसे कमेटी वाले क्या कहेंगे? चल किसी और मस्जिद वेख, चल किसी और मस्जिद जा। इसे ऐलान होगा ना। जब अल्लाह ने खलीफा मुतय्यन किया था हज़रत आदम को, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, शैतान ने इनकार किया, रब ने फ़ख्रुज कहकर निकाल दिया ना। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा मुकर्रर करके, इमाम मुकर्रर करके, उम्मत का रहबर, लीडर और कायद मुकर्रर करके अबू बकर सिद्दीक को मुतय्यन कर रहे हैं, कोई कहे मुझे अबू बकर कबूल नहीं है तो हुजूर की ज़ुबान से ऐलान होगा चल उम्मत से निकल। और क्या है, इस पर क्या दूसरी राय है? और सुने, मैंने शुरू में एक सवाल उठाया था कि अबू बकर सिद्दीक कोई करीबी रिश्तेदार इतना नहीं है जितने हजरत अब्बास हैं हुजूर के। अबू बकर सिद्दीक इतना करीबी रिश्तेदार नहीं है जैसे हजरत जाफर तैयार या हजरत अलीजुल मुर्तज़ा है जैसे हजरत हमजा है रज़ी अल्लाह अन्हुम। तो अबू बकर खलीफा क्यों बना? तो मैंने कहा सुनो, यहाँ कराबत नहीं है, यहाँ कुर्ब देखा जाता है, साथ देखा जाता है, मैयत देखी जाती है, तकर्रुब देखा जाता है। ये बुनियाद नहीं है कि करीबी रिश्तेदार कौन। अगर करीबी रिश्तेदार होने की बुनियाद पर खिलाफत मिलती ना, आपको पता है जब रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए तो हुजूर का सबसे करीबी शख्सियत कौन सी थी जो इस दुनिया में हुजूर के बाद मौजूद थी? पता है? मैं नाम ले लेता हूं, अगर मैं गलत लूं तो आप मुझे टोकें और कोई माई का लाल मुझे रद्द करके दिखाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब धरती से तशरीफ ले गए, सबसे करीब तरीन शख्सियत रुतबे यानी के रिश्तेदारी में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की चौथी और चहेती बेटी बाकी थी ना, माँ की 3 बहनें तो फौत हो चुकी थी, इनके सारे भाई भी फौत हो चुके थे हुजूर के बेटे। सबसे करीबी रिश्ता हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर कराबत की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर खिलाफत मिलती तो मैं पूछ सकता हूं खिलाफत तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को मिलती, लेकिन नहीं मिली। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा
रजी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं मिली। अल्लाह आ जाए, तशरीफ ला हजरत मौलाना शाहिद इमरान आरफी जज़ाकुमुल्लाह, तशरीफ ला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम। अगर खिलाफत की बुनियाद रिश्तेदारी थी कि जिसकी करीब तरीन रिश्तेदारी हो वो रसूलुल्लाह के बाद खलीफा है, तो क्या मैं बात पूछ सकता हूं कि करीबी रिश्तेदारी तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की थी, फिर खिलाफत उन्हें मिलती? अगर आप कहते हैं कि वो खातून थी और यकीनन थी, तो बेटे के जरिए मामलात चलाए जा सकते थे। रिश्तेदारी की बुनियाद देखी है मैंने। और हजरत फातिमा के बाद खिलाफत का नंबर हजरत इमाम हसन को मिलता, क्योंकि औलाद पैगंबर तो ये है ना। फिर हजरत हुसैन को मिलता, क्योंकि औलाद पैगंबर ये हुजूर पाक की खुसूसियत है कि हुजूर की नस्ल हुजूर की बेटी से चली है। हजरत फातिमा को ज़हरा कहते इसलिए कि ज़हरा का माना फूल है, फूल से खुशबू फैलती है, इससे नस्ल नबुव्वत फैली है, कहते इसलिए है ना। बाकी किसी बेटी से औलाद चली नहीं है तो उन्हें ज़हरा कहते नहीं है। और उनके बाद हुजूर पाक के चचा बनते हैं, फिर हजरत अब्बास को खिलाफत मिलती। फिर बाद में जाके दामादों में हजरत उस्मान आ सकते हैं, हजरत अली आ सकते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान दौरे दामाद है, हजरत अली मुर्तज़ा इकार दामाद है। तो खिलाफत अगर कराबत की बुनियाद पे होती, रिश्तेदारों की बुनियाद पे होती तो यूँ होती। तो खिलाफत कराबत की बुनियाद पे नहीं है, तकर्रुब और कुर्ब की बुनियाद पे है। ये कुर्ब जो मैंने बताया इस बुनियाद पे है, और इस कुर्ब के इशारे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। एक मौके पे सही बुखारी जिल्द नंबर 2 की रिवायत है, एक औरत आई है, या रसूलल्लाह मसला पूछना है। आप अलैहिस्सलाम सफ़र पे जा रहे थे, तफसीली पूछना है, लंबी बात करूँगी। कहा जी वापस आ जाना, मैं सफ़र से आ जाऊँ। कहा या रसूलल्लाह अगर मैं आऊँ और आपका मकाम खाली हो, मुराद है कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएँ। कहा मैं नहीं, अबू बकर तो होगा ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे तो दिए। कंजुल उम्माल में इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी रिवायत लाया रहमहुल्लाह, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर का हाथ हुजूर पाक के हाथ में, और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हक़ज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, अल्लाह हमें ऐसे उठाएगा, इधर अबू बकर होगा, इधर मैं, इधर उमर होगा। इशारे तो दिए रसूलुल्लाह ने। और जब आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबा दिया और वहाँ फरमाया कि हर सहाबी जो थे उनके घर के 2 दरवाजे थे, एक बाज़ार में खुलता था, एक मस्जिद नबी में खुलता था। नमाज पढ़नी होती तो इधर आते, तिजारत करनी होती तो उधर जाते। फरमाया ला तुबकियन्न खौक़तन फिल मस्जिद इल्ला खौक़त अबी बकर, सब दरवाजे बंद कर दो, अबू बकर का दरवाज़ा मस्जिद वाला भी खुला रहे, बाज़ार वाला भी खुला रहे, और मेरा दरवाज़ा बाज़ार वाला भी खुला रहे, मस्जिद वाला भी। क्यों? जैसे इमामत के लिए यहाँ मैं आता हूँ, वैसे अबू बकर भी तो आएगा ना। इशारे तो रसूलुल्लाह ने दिए। और एक जुमला कहूँ, एक शख्स मुझे कहने लगा मौलाना अगर इतनी बात थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुतय्यन कर देते कि अबू बकर ही है पहला, फिर हुजूर ने तय्युन क्यों नहीं किया? मैंने कहा वजह यह है बंदे को अकल मिलती है या अकीदत की बुनियाद पर, या अकल मिलती है बसीरत की बुनियाद पर। आपको साहबा और आले बैत से अकीदत नहीं है, बसीरत तुमने खोली है। सुनिए, हुजूर पाक अगर फैसला कर देते मेरे बाद अबू बकर है, कोई ये कह सकता था कि अबू बकर का हक बनता तो नहीं था। हमने माना हुजूर के फरमान की वजह से, हमने माना हुजूर के हुक्म की वजह से। जी नहीं, रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया फैसला इशारे देकर। अब उम्मत ने इत्तेफाकी तौर पे माना कि अहल यही है। ये नहीं है कि हमने हुजूर के फरमान के ऊपर मान लिया। कल कोई कह सकता था ये फरमान नबी था तभी माना था, अगरचे हक नहीं था। तेरा मुंह बंद करने के लिए, इस गुस्ताख का मुंह बंद करने के लिए, इस दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल मामला मुतलक छोड़ा है। पूरी उम्मत ने इत्तेफाक इधर ही किया है। उनकी राय आमा को हुजूर पाक ने हक खींचा नहीं है, आपने राय आमा को उनके हक का हक दिया है, तो बिल्कुल दे दिया, तो इस पर कौन सा एतराज है? तो मेरे दोस्तों, मैं बात को क्लोज करूंगा आखिर में ये गुलहाए अकीदत पेश करके कि है मुश्किल रात नबी की हिजरत वाली, साथी सिद्दीक यार गार है, कंधा सिद्दीक तेरा रसूल खुदा सवार है। 3 मील की चढ़ूंगा चढ़ाई, मेरा नबी से इकरार है। रुक जाओ सिद्दीक रुक जाओ, यही सौरगार है। सो गया पैगंबर सिद्दीक की गोद में, सिद्दीक अल्लाह की अमानत का पहरेदार है। ए दुश्मन सिद्दीक रोता रहे या देख के जल जा, सिद्दीक अल्लाह की अमानत का पहरेदार है।